गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमची में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा भगोना है वह चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने वैसा ही किया और फिर चूटी का चावल और चमची का दूध भगोने में डाल दिया। जैसे ही भगोने में चम्मच भर दूध और चींटी का चावल डाला तो वह भगोना पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपके भोग लगाना है। और ऐसा कहकर उसने कटोरी भर कर खीर अपने पोते पोतियों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, तो उसे भी बुढ़िया माई ने एक कटोरा भरकर खीर पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाला, खा लिया और चक्की के नीचे छिपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। बुढ़िया ने एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर बोली, जय हो गणेश जी महाराज की जय, आपको भोग लगाना है। और खीर खा लिया। तभी गणेश जी वहां आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर मेरी बहू बिचारी का तो नाम ही मत लेना। वो तो बिचारी सुबह से काम पर लगी हुई है, उसने तो अभी तक खीर खाई ही नहीं है। गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो खीर खाते समय मेरा जयकारा लगाया और मेरे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने खीर खाते समय ना तो मेरा जयकारा लगाया और ना ही मेरे भोग लगाया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया। सारी नगरी हंसने लगी और बोली, कल तक तो इसके यहाँ खाने के फाके थे और आज आई है खीर जिमाने। फिर भी लोग आए और ठाठ से खीर जिम कर जाने लगे। नगरी जिमा दी, फिर भी भगोना पूरा खीर से भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और पूछा, क्यों बुढ़िया, भगोना भरा खीर का तेरे घर अच्छा लगेगा या मेरे महल में? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लीजिए। राजा ने खीर का भरा हुआ भगोना महल में मंगवा लिया। खीर का भगोना महल में आते ही कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले में बदल गया और दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा, बुढ़िया माई, तू तेरा खीर का भगोना वापस ले जा, जा, मैंने तुझे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आपने पहले भी कभी मुझे कुछ नहीं दिया। यह खीर का चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने खीर का भगोना वापस ले लिया। जैसे ही बुढ़िया ने खीर के भगोने के हाथ लगाया तो वह वापस सुगंधित खीर में बदल गया। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि अब मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे और सुबह उसको खोद कर देखना, तुझे उसमें से धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय बुढ़िया की झोपड़ी को लात मार गए तो झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई। लालची बहू सुबह जल्दी उठी और पूरे घर को खोद दिया, लेकिन उसे कहीं भी धन का चरा नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठ बोलते हैं। सास ने कहा, बहू, मेरा गणेश झूठ नहीं बोलता, ला मैं देखूं। सास ने सुई लेकर खोदना शुरू किया। तभी उसे टन टन की आवाज आई। सास ने मिट्टी हटाकर देखा तो धन के 2 चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो सच में सच बोल रहे थे। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे होते हैं। तो हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना।
कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको गणेश जी की यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गजानन जी महाराज की जरूर लिखें। धन्यवाद।